हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों की उत्सुकता होती है कि हम कंपटीशन टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, या हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, इत्यादि बातों पर चर्चा करेंगे। कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो कि सरकारी नौकरी और कंपटीशन टेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए उन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 से लेकर 125 तक के सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के कौन कौन से योग होते हैं कुंडली में। एक होता है अस्त्र नामक योग होता है। ये अस्त्र नामक योग कैसे बनता है कुंडली में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह योग कैसे बनता है तो देखिए, जब छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण से कोई ना कोई संबंध बनाए या केंद्र या त्रिकोण से कोई संबंध बनाए तो ये अस्त्र नामक योग का निर्माण होता है। वैसे तो छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना आदि का भाव है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह भाव बहुत अच्छा माना जाता है, छठा भाव। तो यदि छठे भाव का स्वामी जो है केंद्र के भावों यानी ये छठे भाव में कौन सी राशि है, इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि, क्योंकि छठे भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण के भाव में यानी पहले, चौथे, पहले, 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो ये जो है अस्त्र नामक योग बनता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के भाव अत्यंत शुभ होते हैं। अब बात करते हैं ये योग कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं पंचमें जो कि त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, उसका छठे भाव से संबंध कैसे बनेगा। जैसे मान लो छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, या जैसे यहाँ पर उदाहरण कुंडली में, ये उदाहरण कुंडली आईएएस ऑफिसर की कुंडली है। यहाँ पर छठे भाव में कौन सी राशि है, ये मीन लग्न की कुंडली है, तो छठे भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि है। अब सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य जाकर के पंचम भाव में बैठा है तो ये एक योग बन गया कंपटीशन टेस्ट क्वालिफाई करने का। दूसरा हम देखें कि इसमें संबंध कैसे बनेगा अस्त्र योग का। ये पहली कुंडली को उदाहरण के तौर पर लें। जैसे इसमें क्या देखना होता है, लग्न, और लग्न को क्यों देखना होता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन टेस्ट दे कौन रहा है, आप दे रहे हैं, क्वालिफाई कौन करेंगे, आप करेंगे, और जो क्वालिफाई होंगे तो जॉब कौन प्राप्त करेगा, आप करेंगे। यानी आप कौन हैं, लग्न हैं, क्योंकि स्वयं का विचार, स्वयं के बारे में विचार जो है लग्न से किया जाता है, कुंडली के प्रथम भाव से। इसलिए
इसके लिए लग्न का मजबूत होना भी अत्यंत आवश्यक है। ये तो हुई बात लग्न की। अब पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव क्यों मजबूत होना चाहिए, इसमें पंचम भाव को क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि देखिए, पंचम भाव बुद्धि का, शिक्षा का कारक है। अब शिक्षा ग्रहण करेंगे या शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी तो आप जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए योग्य होंगे। योग्यता होगी, उसके दम पर ही तो आप प्रतियोगी परीक्षा दे पाएंगे और उसमें सफल होंगे। इसलिए पंचम भाव भी अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं छठे भाव की। इसमें छठे भाव का क्या योगदान है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। छठे भाव का इसलिए योगदान है क्योंकि छठे भाव, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक भाव उससे 12वां भाव उसका व्यभाव होता है। अब पंचम भाव से 12वां भाव कौन सा हुआ? ये जैसे ये पंचम भाव है, इससे 12वां भाव कौन सा हुआ? ये पंचम भाव। जैसे छठे भाव का क्या महत्व है वो बताना चाहूँगा। तो छठा भाव कंपटीशन टेस्ट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब किसी भाव से 12वां भाव उसका व्यभाव होता है। यह है छठा भाव। इससे 12वां भाव गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छठे से 12वां भाव हुआ पंचम भाव। तो अब बताइए, बुद्धि का व्यय, शिक्षा का व्यय करेंगे यानी मेहनत करेंगे तभी तो आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। हाँ या ना? होंगे ना? इसलिए छठा भाव भी मजबूत होना आवश्यक है और पंचम भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझें तो इनका संबंध होना चाहिए छठे भाव से, पंचम भाव से और केंद्र के त्रिकोण के भावों से, किसी भी भाव से छठे भाव का संबंध होना चाहिए और पंचमेश से भी संबंध होना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर बनता है। पंचम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। अब बुध जो है मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा है, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आजीविका का भाव है, सरकारी नौकरी का भाव है। तो दसम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई होती है? 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है कुंभ लग्न की कुंडली में। तो 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। मंगल मान लीजिए 12वें भाव में बैठा है। और लग्न की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्वयं ही प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। तो लग्न यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न क्या बनता है? शनि। अब इनका आपस में संबंध कैसे बनेगा? मान लीजिए बुध तृतीय भाव में है, मंगल द्वादश भाव में है और दसम भाव में शनि है। अब शनि लग्न होकर के दसम भाव में बैठा है जो कि आजीविका का भाव है। एक संबंध तो ये बन गया। अब पंचमेश की बात करें तो पंचमेश है बुध। बुध जाकर के तृतीय भाव में बैठ गया। और उसके अलावा दसम भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठ गया। अब इनका दृष्टि संबंध कैसे हुआ? द्वादश भाव में है मंगल। मंगल यहाँ से पंचमेश को यानी बुध को 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो ये एक संबंध तो ये हो गया पंचमेश से मंगल का, यानी दसमेश का और पंचमेश का संबंध, एक संबंध तो ये हो गया। अब अगला संबंध की बात करें
तो अब ये जो कर्मेश है, दशमेश है, इसका लगने से कैसे संबंध बना? क्योंकि लगने से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को यानी दशमेश को देख रहा है। इस प्रकार से मंगल यानी दशमेश, लग्नेश यानी बुध और इसके अलावा पंचमेश बुध, दशमेश मंगल और लग्नेश शनि का आपस में संबंध होने से ये योग बना अस्त्र योग। तो ये योग जो है सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका षष्ठे से भी संबंध होना चाहिए। अब एक उदाहरण कुंडली से पहले मैं ये बात समझाना चाहूँगा, इनमें किन किन ग्रहों का योगदान होता है और किन भावों का योगदान होता है। भावों का मैंने बताया, भावों की बात की तो केंद्र, त्रिकोण और छठे भाव और इन सबके स्वामियों का विशेष योगदान होता है सरकारी नौकरी में। अब ग्रहों की बात करें, कौन कौन से ग्रह सरकारी नौकरी में या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है शनि। शनि को ज्योतिष शास्त्र में नौकर की संज्ञा दी गई है। नौकरी से ही नौकर शब्द बना है, क्योंकि जैसे हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमारा बॉस होता है, वो तो मालिक होता है, और जैसे बॉस के ऑफिस में काम करते हैं वो हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हम हुए नौकर। तो यहाँ पर शनि का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। शनि का मजबूत होना जरूरी है। और सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, यानी इसको बॉस मान के चलिए। ये थोड़ा सा कमज़ोर हो तो सूर्य अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो और शनि बलवान हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल यदि मजबूत हो और दशम भाव षष्ठे का आपस में संबंध बन रहा हो और पंचमे से भी संबंध बन रहा हो, यानी केंद्र त्रिकोण के भावों का और षष्ठे का मंगल से संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब ऐसे डिपार्टमेंट में लगती है जो कि साहस से भरा होता है, जिसमें अत्यधिक मेहनत होती है, साहस होती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, आर्मी हुआ, आदि क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति भाग्य आजमाता है। यानी सरकारी नौकरी ऐसे विभाग में ऐसे व्यक्ति की लगती है जिनका मंगल से षष्ठे के साथ संबंध बन रहा हो या केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध बन रहा हो। उसके अलावा बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान का कारक माना गया है। ज्ञान का कारक माना गया है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के तौर पर टीचर बन सकता है, कॉलेज में लेक्चरर बन सकता है। तो ऐसे क्षेत्र में वह अपना भाग्य आजमा सकता है और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफल होता है। और इनका षष्ठे के साथ संबंध बन रहा हो। छठे भाव में यदि षष्ठे अपनी ही राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या फिर अपने ही मित्र राशि के ग्रहों से दृष्टि हो, मित्र ग्रहों से दृष्टि हो, या यूँ कहें कि षष्ठे की डिग्री अच्छी हो, यानी छठे भाव के स्वामी की डिग्री अच्छी हो, तो ऐसे में छठा भाव जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक रिजल्ट ही देगा, यानी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य सफलता दिलाता है। अब बात करते हैं
दशमांश कुंडली में भी ग्रहों की शुभ स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि दसम भाव जो है करियर के हिसाब से या सरकारी नौकरी के हिसाब से उसकी गहराई से उसका गहराई से अध्ययन करने के लिए दशमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। तो दशमांश कुंडली में भी ग्रहों की यही स्थिति होनी चाहिए, यानी शुभ स्थिति में होना चाहिए, जो राशि के हों, डिग्री अच्छी हो आदि। ये तो इस प्रकार से सरकारी नौकरी के योग देखे जाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का भी सरकारी नौकरी में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जो है चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। जब आपका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, चंद्रमा स्ट्रांग ही नहीं होगा, तो आप प्रतियोगी परीक्षा कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए ग्रहों की बात करें तो कंपटीशन तक क्वालिफाई करने के लिए शनि, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा का बलवान या मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें शनि का अत्यधिक बलवान होना बहुत जरूरी है, और सूर्य थोड़ा बहुत कमजोर होगा तो चलेगा। इसके अलावा राजयोग, किसी भी प्रकार का राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, चाहे वह विपरीत राजयोग हो, चाहे केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, किसी भी प्रकार का राजयोग हो, तो भी यह सरकारी नौकरी में अवश्य सफलता दिलाता है, अवश्य सफलता दिलाता है, प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य सफलता दिलाता है। तो आज हमने बात करी किन किन ग्रहों का योगदान होता है और किन किन भावों का योगदान होता है। छठे भाव का केंद्र त्रिकोण से संबंध होना चाहिए, या केंद्र से त्रिकोण से संबंध होना चाहिए, और शनि, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा का योगदान होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। और राजयोग हो तो बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं, अब एक उदाहरण कुंडली से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक IAS ऑफिसर की कुंडली है, सरकारी कर्मचारी की कुंडली है, सरकारी कर्मचारी की कुंडली है। अब इसमें देखो, हमने बताया था कि पंचम भाव के स्वामी से और दसम भाव के स्वामी से कोई ना कोई संबंध होना। पंचम भाव के स्वामी से संबंध है कि नहीं। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा है, मीन लग्न की कुंडली है, और पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठा है, स्वराशि में बैठा है, तो ये अच्छी स्थिति हो गई। उसके अलावा छठे भाव के स्वामी को भी देख लें, तो छठे भाव का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा है। छठे भाव में 5 नंबर की गिनती ली हुई है, 5वीं राशि होती है सिंह राशि, सिंह का स्वामी होता है सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं। और इसके अलावा तो ये तो ग्रहण दोष हो गया। अब ग्रहण दोष हो गया तो सरकारी नौकरी लगनी नहीं चाहिए, लेकिन लगा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सूर्य थोड़ा कमजोर होता है तो चलेगा। इसलिए ये सरकारी कर्मचारी ऐसे बने क्योंकि इनका सूर्य कमजोर है। अब बात करते हैं दशमेश की। बात करें दशमेश, गुरु का संबंध 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु की सीधी दृष्टि जो है, गुरु यहाँ 12वें भाव में बैठा है शनि की राशि में, और 12वें भाव का स्वामी शनि छठे भाव में बैठा है। दोनों की आपस में दृष्टि है, दोनों की आपस में दृष्टि है, और शनि लाभ भाव का भी स्वामी है, इसलिए दोनों का दृष्टि संबंध भी सरकारी नौकरी में योगदान दे रहा है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगी परीक्षा का है। षष्ठे जाकर के षष्ठे जो है पंचम भाव से संबंध बना रहा है, और शनि
एकादशेष और द्वादशेष होकर छठे भाव से संबंध बना रहा है। इस प्रकार से इनको सरकारी नौकरी में सफलता जरूर मिली है। ये एक सरकारी कर्मचारी की कुंडली है। अब हम आपको बताते हैं राजयोग। राजयोग भी होना चाहिए, वो भी होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनका समय, यानी सरकारी नौकरी लगेगी ये तो बता दिया, कब लगेगी ये भी बताओ। तो इनके लिए सूर्य जो कि राजा है, ग्रहों का राजा है, उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो और आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और उस समय यदि आपके गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी इसमें सफल होने की बहुत बहुत संभावना होती है, अत्यधिक संभावना होती है। शनि का मैंने आपको बताया था, तो शनि की भी जब दशा और अंतर्दशा चल रही हो तब भी तब भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की संभावना अत्यधिक होती है। उसके अलावा लग्न या दशमें या षष्ठे या त्रिकोणे या केंद्र, इनमें से किसी की भी जब दशा और अंतर्दशा चल रही हो और ये सभी शुभ स्थिति में हो, यानी डिग्री अच्छी हो, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, या इन पर दृष्टि हो, या ये एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हो इत्यादि शुभ स्थिति हो, तब ही इनकी दशा या अंतर्दशा में प्रतियोगी परीक्षा दें तो अवश्य सफल होते हैं और सरकारी नौकरी अवश्य लगती है। तो यह था आज के वीडियो में मेरा समझाने का प्रयास कि कब ऐसे योग बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जब षष्ठे का जब केंद्र और त्रिकोण भाव से किसी प्रकार का कोई संबंध बनता है तो इसको अस्त्र योग के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।